दिव्यांग बोले 20 सालों से क्यों नहीं दिख रहा सरकार को दिव्यांगों का दर्द। घिसट कर चलने वालों के लिए 40 किलोमीटर की यात्रा 4000 किलोमीटर के बराबर। दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा का आगाज गुना जिले की राघोगढ़ तहसील से हुआ था, जिसमें पूरे प्रदेश के दिव्यांगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 7 नवंबर को शुरू हुई यात्रा के दूसरे ही दिन कलेक्टर और एसपी दिव्यांगों के पास पहुंचे, लेकिन दिव्यांगों ने उन्हें अपना ज्ञापन नहीं दिया। दिव्यांग इस जिद पर अड़े रहे कि प्रभारी मंत्री या गृह मंत्री ही हमारी यात्रा को बीच में समाप्त कर सकते हैं। दिव्यांग स्वाभिमान पद यात्रा अपने दूसरे पड़ाव पर ही पहुंची ही थी कि गिर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिव्यांगों से 3 माह का समय मांगा है और दिव्यांगों प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर मिलकर अपनी बात रखने की व्यवस्था करने के लिए कहा। तब कहीं जाकर दिव्यांगों ने अपनी यात्रा को 3 माह के लिए स्थगित किया है। दिव्यांगों का कहना है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिव्यांगों ने ये भी कहा है कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा आसान नहीं होती है। हमारे लिए तो 40 किलोमीटर की यात्रा 4000 किलोमीटर के बराबर है। फिर भी दिव्यांग 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। करीब 2 दर्जन दिव्यांगों की पैदल चलकर गंभीर हालत हो चुकी थी। किसी के हाथों से खून निकल रहा था तो किसी के पैरों से और किसी के घुटने सड़क की रगड़ से छिल चुके थे। दिव्यांगों के लिए ये 3 दिन की यात्रा किसी हिमालय पर चढ़ने के बराबर थी। फिर दिव्यांग अपनी मांगों के लिए पैदल चलने पर अड़े हुए थे। दिव्यांगों ने कहा कि सरकार को इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि दिव्यांग वर्ग कितनी पीड़ा में पैदल चल रहा है। साथ ही दिव्यांगों ने ये भी कहा है कि यदि 3 माह में कानून बनाकर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां से आज स्थगित हो रही है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा कर नहीं देती। पद यात्रा 16 बिंदु के मांगों को लेकर रखी हुई थी। फिलहाल 8 किलोमीटर चले थे, हालत खराब थी। क्या आश्वासन दिया सरकार ने आपके माध्यम से? आज मैंने इन सबसे बात की है और निश्चित रूप से इनकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दिव्यांगों को लेकर बहुत ही उनका हृदय जो है इनके लिए भरा हुआ रहता है और इनको मदद करने का पूरा उनके दिल के अंदर पूरा जज्बा है और उन्होंने ही मुझे आदेशित करके आज यहाँ भेजा है। इन सबके बीच में इनका ज्ञापन मैंने ले लिया है, आंदोलन स्थगित किया है 3 माह के लिए और इस 3 माह के अंदर हम इनकी मांगों पर जो नियम कायदे सब देखकर कौन सी मांगें पूर्ण की जा सकती हैं उस पर विचार करेंगे और 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उनकी भेंट भी कराऊंगा। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब के बीच में आकर और निश्चित रूप से मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनको मदद करना हमारा धर्म बनता है। विशेष मांग इनकी पेंशन की है 600 रुपये इस महंगाई के दौर सारी महत्वपूर्ण मांगे हैं और उस पर फाइनेंस से लीगल पूरी ओपिनियन लेके सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर उस पर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी और करेगी। आज तीसरा दिन था और कल कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय आए थे ज्ञापन लेने के लिए। हमने उन्हें ज्ञापन देने से मना कर दिया क्योंकि हमारी जो मांग है वो शासन के स्तर की है और शासन ही हमारी मांगों का निराकरण कर सकता है। आज पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी इस यात्रा में पधारे और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हमारी सरकार को कुछ समय दिया जाए इस पर काम करने के लिए। तो हम 2 महीने का उनको समय दे रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हमसे कहा कि हमें कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। तो हम लोग इस बात पर तैयार हो गए और उन्होंने ये कहा है कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सीएम से मुलाकात करेगा, सीएम आवास पर जाकर। तो आज हम लोगों ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया है, लेकिन जैसा कि उन्होंने हमसे समय लिया 3 महीने का, हमारी यात्रा स्थगित हुई है, समाप्त नहीं। 3 महीने के बाद हमारी सभी दिव्यांगजन पहले की तरह पूरी ताकत के साथ इस यात्रा का आगाज करेंगे अगर सरकार ने हमारी इन मांगों पर काम नहीं किया। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।